वंदे मातरम, जय भवानी, जय शिवराय। मेरे प्यारे सभी भारतीयों, आज बहुत ही दुखद विषय लेकर के आपके सामने आया हूं कि हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने वाले और सभी धारकर्रियों के हृदय में धड़कने वाले, सभी धारकर्रियों के रोम रोम को ऊर्जामान कर देने वाले हमारे परम पूज्य भिड़े गुरु जी के ऊपर गुना दाखिल करवाया कुछ छद्म संगठनों ने और प्रशासन के लोगों ने। तो मैं ऐसे मूर्ख लोगों को कहता हूं कि आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। आपने दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद या हसीना पारकर के खिलाफ गुना दाखिल नहीं किया। हसीना पारकर पे तो आप फिल्में बना रहे हो ताकि इस देश की औरतें, इस देश की माँ बहनें हसीना पारकर बने, दाऊद इब्राहिम के फैमिली की बने। और परम पूज्य भिड़े गुरु जी जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, रक्षा करने के लिए कार्य कर रहे, संस्कृति और सभ्यता का एक आंदोलन चला रखे, उनके खिलाफ गुना दाखिल कर रहे। वो पुणे में भक्ति और शक्ति का संगम कर रहे थे। वो बियर और दारू का संगम नहीं कर रहे थे, वो अफीम और गांजे का संगठन नहीं कर रहे थे, वो सिगरेट और हुक्के का संगम नहीं कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को समझ में आए तब ना। मूर्खों, भ्रष्टों, दुष्टों, तुमने तो सदैव से दारू पिया, अय्याशी करा और वही भ्रष्ट कूटनीति तुम्हारे दिमाग में चलता है, भ्रष्ट नीति। उसके चलते तुमने परम पूज्य गुरु जी के ऊपर आरोप लगाए, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। शिवाजी महाराज के इतिहास को जिन्होंने जन जन के मन मन में उतार दिया, ऐसे पवित्र पूज्य संतों के खिलाफ तुम आरोप लगा रहे हो। और पूरा संत समाज भिड़े गुरु जी के साथ खड़ा है। और मैं आचार्य जितेंद्र कहता हूं कि अगर उनके अंग पर रखे कपड़े के धागे को भी छुआ तो ये भारत के अंदर आप संभाल नहीं पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगाड़ देंगे हम लोग कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और सारे ऐसे दुष्ट, दुराचारी और पैसा खाने वाले भाड़ खोरों को मैं बोलता हूं कि पैसा खाकर के ऐसे गंदे काम करो मत। रोरव नरक में तुमको जाना पड़ेगा। और उसके पहले हिंदू आश्रम के लड़के तुमको इतना सड़कों पर मारेंगे, इतना तुम्हारा हाथ पांव तोड़ देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तो सभी लोगों से मैं कहता हूं कि परम पूज्य गुरु जी का हमें समर्थन करना है। हमारे सभी शिष्यों को कहता हूं हिंदू आश्रम के तैयार रहिए। हमें सड़कें रोक देनी है, जाम कर देनी है। इस राष्ट्र के अंदर संतों का अपमान हम नहीं सहेंगे। और गुरु जी के ऊपर जो भी अपमान का ये दाग लगाया है दुष्टों ने, वो हम धो देंगे। और किस चीज से धोएंगे वो आप सब दिमाग लगा लीजिए। तो और पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा तो दिमाग लगाओ। आईएएस के एजेंट थे, दाऊद इब्राहिम के गुर्गे थे या किसी भ्रष्ट पार्टी के नेता थे? हाँ, राष्ट्र और धर्म प्रेम की भावना को जागरूक करने वाले, एक योद्धाओं को पैदा करने वाले, द्रोणाचार्य से भी बढ़कर इतने प्रेम भावना में डूबे हुए गुरुजी के ऊपर तुमने आरोप लगाया, बहुत गलत किया। वो गुन्ना वापस लीजिए और लॉ एंड ऑर्डर को बचाइए। और नहीं तो भारत का सारा संत समाज हाथों में चूड़ियां नहीं पहनता है। हमारे सारे संत लोग इस बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, इसलिए आप संभल जाइए और गुरुजी के ऊपर जो भी आरोप है वो वापस लीजिए। और भारत की सभी जनता को कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमको गुरुजी का समर्थन करना है। उसके लिए सबका प्रोफाइल पिक, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल ड्यू, सबका प्रोफाइल पिक भिड़े गुरुजी का होना चाहिए। और हम समर्थन में सड़कों पर जब उतरे तो लगना चाहिए कि ये केसरिया साफे फसलों की तरह, खेतों में जो फसलें होती है उसकी तरह, केसर की फसलों की तरह पूरे महाराष्ट्र और भारत की सड़कों पर दिखना चाहिए केसरिया साफा। तो बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दुष्टों को कहता हूँ समझ जाओ, इन आंखों में अपनी मौत देख लो और दूर रहो ऐसे गंदे कामों से। और नेताओं को बोलता हूँ अपनी भ्रष्ट नीति, अपनी अय्याशियों से ऊपर उठो, नहीं तो तुम्हारा अंत तो निश्चित है। बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय छत्रपति, जय शिवराय।